जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज की महत्वपूर्णों की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, और जो यूट्यूब पे हमारे पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तो चलिए पहले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। आज प्रश्न क्या है? त्रेता युग में राम कितने हुए थे? और दूसरा प्रश्न है, युगों युगों से शिव जी जिन राम की पूजा करते हैं वे राम कौन हैं? तीसरा प्रश्न है, पीपल में कौन कौन से देवता रहते हैं? चौथा प्रश्न है कि राम रामेति रामेति रवि रामी मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम ब्राह्मणे, इस श्लोक का अर्थ क्या है? और पांचवा प्रश्न है कि इस वर्ष वर्षा का क्या प्रभाव रहेगा, कितनी वर्षा होगी? तो आज के यह 5 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज के 5 प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग में राम कितने हुए? त्रेता युग में राम 2 हुए, जो कि एक राम हुए थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम। दूसरे राम हुए जो परसा धारण किए हुए हैं, जो परशुराम। तो परशुराम जी भी प्रभु भगवान विष्णु के अवतार हैं, और प्रभु श्री राम जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए यह दोनों ही त्रेता युग में रहे, जो कि प्रभु श्री राम और परशुराम। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। युगों युगों से शिव जी जिन राम की पूजा करते आ रहे हैं वो राम कौन से हैं? तो आपको बताएं, देखिए राम कोई और नहीं, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, यह जो है प्रभु श्री राम जी की ही पूजा भोलेनाथ जी करते आ रहे हैं। और ऐसे प्रभु राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शिव जी ऐसे प्रभु राम जी की पूजा क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि एक मर्यादा की प्रेरणा देने वाले, पारिवारिक गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए मर्यादा से कैसे जीवन जीना चाहिए, यह सब सिखाने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। हमें अपने परिवार में मिलजुल करके अपने परिवारी बंधुजनों के साथ में किस तरीक़ा से व्यवहारिक रूप से रहना चाहिए, यह सब सिखाने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। इसलिए जो मर्यादा की शिक्षा देने में, मर्यादा का जो पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार लिया, और ऐसे प्रभु श्री राम जी का पूजन भोलेनाथ जी युगों युगों से करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूजन करते करते तो आ रहे हैं, परंतु त्रेता युग में प्रत्यक्ष रूप से उनकी सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ जी 11 अवतार लेकर के, 11वें अवतार में हनुमान जी के रूप में आकर के भोलेनाथ जी सेवा करने के लिए त्रेता युग में आते हैं। भोलेनाथ जी स्वयं 11 अवतार में आकर के हनुमान जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए आए, और प्रभु श्री राम जी की सेवा की। इस प्रकार भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम जी की सेवा की। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पीपल में किन देवताओं का स्थान है। कोई कहते हैं पीपल में विष्णु का स्थान है, कोई कहते हैं पितरों का स्थान है, कोई कहते हैं प्रेतों का स्थान है, कोई कहते हैं हनुमान जी का स्थान है। तो स्थान किसका है? तो चलिए आपको बताते हैं पीपल में किन किन देवताओं का कहाँ कहाँ स्थान है, आपको बताएंगे। जैसा कि पीपल में जो जड़ होती हैं, तो पीपल की जड़ों में ब्रह्मा जी का स्थान होता है। पीपल की जड़ों में ब्रह्मा जी का स्थान होता है, और पीपल के मध्य भाग में, पीपल की जो मध्य भाग होता है उसमें विष्णु जी का स्थान होता है, भगवान विष्णु जी का स्थान है। और पीपल की टहनियों में, पीपल की डालियों में, पीपल की टहनियों में स्थान किसका है? भोलेनाथ जी का।
तो तीनों देवता भोले पीपल के रूप में हैं। पीपल वृक्ष के स्थान में तीनों देवता विराजमान हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का भी पीपल में स्थान है। और बात करते हैं पितरों का, तो पितृ और प्रेत का भी स्थान पीपल में है। इसलिए आपको बताएं, जो पीपल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कलेश मुक्त हो जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, मारुति स्तोत्र, इन पाठों का जब पाठ करते हैं, इन स्तोत्रों का, तो तंत्र मंत्र आदि अनेकानेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो पीपल के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करते हैं और उनका स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम, इन चीज़ों का पाठ करते हैं, तो उस व्यक्ति को ऋण मुक्ति का अभय प्राप्त होता है, यानी ऋण से छुटकारा प्राप्त होता है। कर्जा बहुत हो गया हो तो यह उपाय करें तो कर्जा मुक्त हो जाते हैं। और भी ऐसे उपाय हैं जो कि घी का दीपक रखते हैं और पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त घी का दीपक रखते हैं, तो पितृ देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और यदि प्रेत देवता रूठे हों तो प्रेत देवता को मनाने के लिए चतुर्दशी के दिन पीपल पे दूध चढ़ाएं और 5 कुंवारे बालकों को दूध पिलाएं। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पीपल पे दूध चढ़ाएं और कुंवारे बालकों को दूध पिलाएं, 5 बालकों को कम से कम। तो प्रेत देवता प्रसन्न होते हैं और प्रेत देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के लिए घी का दीपक है और दूध प्रतिदिन चढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध प्रतिदिन चढ़ाते हैं, भले ही 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, प्रतिदिन चढ़ाते हैं कच्चा दूध। तो यह पितरों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन ना हो पाए तो आप प्रत्येक जो है सप्ताह में एक बार चढ़ाएं। सप्ताह में भी ना हो पाए तो प्रत्येक अमावस्या को या चतुर्दशी को पीपल पे कच्चा दूध चढ़ाएं, तो निश्चित तौर पे पितरों की कृपा होती है और पितृदोष से छुटकारा प्राप्त होता है। तो यह रहा पीपल के विशेष महत्वपूर्ण उपाय। तो चलिए अब बात करते हैं, चौथे प्रश्न पर दृष्टि डालती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। यह श्लोक विशेष महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही गोपनीय रहस्यमयी श्लोक है। बताएं आपको, यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार भोलेनाथ जी पूजा कर रहे थे। भोलेनाथ जी का नियम था कि प्रभु श्री राम जी का 108 बार नाम न लिया जाए तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं करते थे। पार्वती जी को भूख लगी, पार्वती जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ जी आप जब तक भोजन नहीं करें तब तक मैं नहीं करूँगी, मुझे भूख लग रही है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तब भोलेनाथ जी कहते नहीं देवी, मैं जब तक प्रभु श्री राम जी का 1000 बार नाम न ले लूँ तब तक कुछ भी खाऊंगा पिया नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि आप इस श्लोक को पढ़ करके प्रभु श्री राम जी का चिंतन करते हैं तो 1000 नामों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब जाकर के यह श्लोक बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने हजारों नाम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम 1000 नाम के बराबर, तत्तुल्यम बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 नाम लेने के बराबर इसका फल प्राप्त होता है, जो इस श्लोक को बोलते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह श्लोक एक बार बोलने से प्रभु श्री राम जी के 1000 नामों का महत्व फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। इस वर्ष वर्षा का क्या प्रभाव रहेगा, तो आपको यह भी बताते हैं। इस वर्ष वर्षा का जो प्रभाव रहेगा वह मध्यम रहेगा। इस वर्ष बहुत अत्यधिक वर्षा नहीं होगी
और ना ही कम होगी। मध्यम वर्गीय वर्षा का प्रभाव रहेगा, मध्यम बारिश का इस बार प्रभाव है, न कम न ज़्यादा का प्रभाव, मीडियम हिसाब से इस वर्ष वर्षा होगी। तो चलिए आज के यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, आज के पांचों प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण रहे। आज की जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार आप सभी के भी प्रश्न आते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। देखिए यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं जो कि आचार्य अश्वनी कृष्ण जी के नाम से। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पे, ट्यूब पे, अन्य सभी सोशल साइटों पर उपलब्ध हैं। तो सभी आप हमारे सोशल साइट पर जुड़ करके ऐसी नई महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहिए। आज के लिए सभी के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।